स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और इस वक्त की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, यानी प्रियंका वर्सेस राहुल। क्या कोई सियासत इस तरह की गांधी परिवार में, कांग्रेस में चल रही है? और अगर चल रही है या नहीं चल रही है, कार्यकर्ता दरअसल क्या सोचते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। गांधी परिवार में विकल्प की तलाश, ये सवाल बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी में हैं और वोट चोरी का मुद्दा विदेशों में उठा रहे हैं, लेकिन देश में पार्टी के अंदर ही अंतर विरोध साफ दिखने लगा है। अपने हालिया विदेश दौरे में राहुल गांधी बीजेपी पर देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करार दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पार्टी में प्रियंका गांधी को लीडर क्यों बनाना चाहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इमरान मसूद का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए तो वो इंदिरा गांधी की तरह निर्णायक जवाब देने में सक्षम होंगी। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पिछले दिनों ओडिशा के कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व देने की सलाह दी थी और एक पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब सांसद इमरान मसूद का बयान कांग्रेस के अंदर नई बहस को जन्म दे रहा है। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के हर बयान के पीछे खड़ी दिखना चाहती है, लेकिन शशि थरूर जैसे सांसद जब कोई अलग बात करते हैं तो उसे निजी राय बता दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की बर्बरता और उस पर जो बर्बर नृशंस कार्रवाई हो रही है, उस पर सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी क्यों खामोश है, उस पर उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया या कोई बयान क्यों नहीं दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में स्वयंसेवी संगठनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। एक दलित हिंदू कामगार दीपू दास को फैक्ट्री के बाहर खींचकर लाने और पीट पीट कर मार डालने, उसे आग के हवाले कर देने की घटना, क्या दिग्विजय सिंह का बयान एक्शन का रिएक्शन ये सही है? दिग्विजय सिंह ने एक बेहद अफसोसजनक वाला बयान दिया, जिसमें बांग्लादेश में हो रही हिंसा को भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों के कारण हुआ बताया है। उन्होंने भारत में कट्टरपंथी ताकतें जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, वही रिएक्शन बांग्लादेश में भी हुआ है। ये दिग्विजय सिंह कहते हैं कि दरअसल जिस तरह से देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ये रिएक्शन बांग्लादेश में दिख रहा है। क्या ये सही है? और इस पर कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसने चुप्पी साध रखी है। देश आजाद होने के बाद बांग्लादेश में 8 करोड़ से अधिक हिंदू आबादी आज क्यों 1 करोड़ में सिमट गई? भारत में 9% मुस्लिम आबादी आज 21% को पार कर गई। ये दिग्विजय सिंह को समझने के लिए काफी है। कभी ईश निंदा के नाम पर तो कभी छात्र आंदोलन के नाम पर वर्षों से बांग्लादेश में अगर चींटी भी मर जाए तो कहर हिंदू समुदाय पर ही टूटता है। यह आप लोग पिछले काफी दिनों से देख रहे होंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे तथाकथित सेकुलर नेताओं के लिए नैरेटिव कुछ अलग होते हैं। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व संकट, सत्ता से दूरी के साथ साथ जन सरोकार की लगातार उपेक्षा से भी देखा जा सकता है। ये जो बयान है, इसको आप जन सरोकार से जोड़कर देखिए कि जनता क्या कहती है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को, और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी के बदले प्रियंका इसका समाधान नहीं है। ऐसे जन सरोकार से कटे हुए विषयों पर समाधान जन भावनाओं से जुड़कर ही ढूंढा जा सकता है, और यह शायद अब कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कहने लगे हैं। तो कार्यकर्ता तो कहने ही लगे हैं, अब दबी जुबान से उनके नेताओं की जुबान पर भी, दबी जुबान से ही सही, वो आने लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान से राजनीतिक पारा हाई है। इमरान मसूद ने कहा था कि अगर प्रियंका गांधी देश की पीएम होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं की आज वैसी प्रताड़ना नहीं होती। देखिए क्या कहा उन्होंने। बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की।
कहा नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। गांधी पे बड़ा एम्फेसिस दिया इमरान मसूद ने, ये आप भी देख रहे होंगे। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये मांग हर जगह से हो रही है प्रियंका के अब उनको आगे आना चाहिए। Learned a lot from her grandmother, her father, Sonia ji as well, and her brother as well. And people do admire her. People see that she's got, when she speaks from her heart, and she speaks really on subjects that need to be heard, and she'll debate with them. And I think she has a bright future in politics, and I think a bright future in changing what is required on the ground in this country. चेंजिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन ग्राउंड। और अगर इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि अपना अपना एजेंडा है जो लोग चला रहे हैं, कुछ की अपनी ख्वाहिशें भी हैं, दबी ख्वाहिश भी हो सकती है, आप समझ रहे होंगे। और वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर कड़ा पलटवार किया है। इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला, जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही, पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं संगत तो गया ही, अब जनपद में भी प्रॉब्लम है। वैसे बात जब हम जनभावनाओं की कह रहे थे, जन सरोकारों की कर रहे थे, तो ये बात हो रही थी कि आप किसी को भी लेकर के आए, लेकिन अगर पार्टी नेतृत्व या पार्टी के बड़े नेता जन सरोकार, जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। क्या कुछ कहा था दिग्विजय सिंह ने, हम आपको बता दें, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के क्या कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का वो बयान। हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। तो ये एक तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका समर्थन नहीं तो क्या है। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, ना कि इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी जर्मनी में जॉर्ज सोरोस के एजेंटों से मिलने में व्यस्त हैं और उन्हीं के दिग्विजय सिंह उसी हिंदू की हुई बर्बर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है, तो आप सोचिए, जहां पूरे विपक्ष को सरकार के साथ में एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार हिंदुओं के ऊपर लाठी चलाती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जस्टिफाई करते हैं हिंदुओं की लिंचिंग को, और राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दरअसल जब हम बात गुटों की सियासत, किसी भी पार्टी में गुटों की सियासत की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि अंदर खाने भी नेतृत्व को लेकर बड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। कई बार जो जिन नेता की बात कही जा रही होती है, जैसे कांग्रेस में चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वो सामने से कुछ ना कहें, लेकिन एक अलग गुट रहता है और वो उन सब के कुछ लोग उनके साथ में रहते हैं, कुछ मुखालफत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी के भीतर जो है वो गुट नहीं होते, वो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी से भी नहीं लड़ रही है बल्कि आपस में भी लड़ रही है, और ये जो समर्थकों की जो लड़ाई है वो आपस में साफ तौर पर दिख जाती है। तो जो आप यहां अगर प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी देख रहे हैं तो आपको यही
महाराष्ट्र की सियासत पे जाकर देखेंगे तो दो बिछड़े भाई एक साथ मिलते हुए नजर आए, जिनकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो ये किस तरह की सियासत आप देख रहे हैं? क्या पार्टी के अंदर भी गुटबाजी, जो एक बार जिसको कहते हैं कि एक के बाद एक हार के बावजूद कांग्रेस कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर एक थी, उसमें अब विभाजन पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो हार है उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो? निखिल, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद मेरा एक सवाल और बनता है, क्या राहुल गांधी सिर्फ लेफ्ट इकोसिस्टम के एक अपना रिप्रेजेंट करते हैं? कि राहुल गांधी जो भी बयान दे रहे हैं और पिछले दिनों से, पिछले आप 1-2 साल से देखें तो सीधे सीधे आप लगेगा कि राहुल गांधी सिर्फ एक लेफ्ट इकोसिस्टम जो है देश में, इस इकोसिस्टम के वॉइस बन गए और उन्हीं के वॉइस को लेके पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। तो क्या पार्टी के जो और कार्यकर्ता है, सांसद है, नेता है, क्या उस बात से आप असहज है? उनको लग रहा है कि जो जनभावना की बात आप कर रहे थे और जन सरोकार की बात कर रहे थे, उस पर कांग्रेस पार्टी कहीं दूर हो गई है? तो ये सवाल को लेके आपने देखा कि जब उड़ीसा के एक पूर्व एमएलए ने ये सवाल, मुकीम साहब ने ये कहा कि भाई इससे ना चल वो, और जब उसने लीडरशिप की बात कही तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी जी, तो कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। वो सीनियर लीडर है मोहम्मद मुकीम साहब। लेकिन अब ये मसूद साहब को, इमरान मसूद को क्या कहे? इमरान मसूद तो बहुत कट्टर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के बहुत करीबी, ये अलग बात है। वो बहुजन समाज पार्टी से लेके, सपा से लेके और कांग्रेस तक कई यात्राएं की है, लेकिन इन दिनों वो प्रियंका गांधी के खास है। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी जो टीम है, टीम राहुल, टीम प्रियंका, टीम मैडम सोनिया, ये सारी टीम जो है वो अपने अलग अलग कुनबे बना के इन दिनों पार्टी में अपने अपने तरीके से अपनी अस्तित्व बना रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि वो सीधे सीधे इमरान मसूद का ये जवाब बांग्लादेश पे कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत रिएक्शन में किया है। उसने एक तरह से एक इंडिकेशन दिया है पार्टी में कि भाई फेस है, अगर इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका गांधी का चेहरा मिलता जुलता है तो ये तेवर पार्लियामेंट में अभी आपने देखा, पूरे अभी जो राम जी वर्सेस मनरेगा का जो इतनी बड़ी डिबेट और एसआईआर का डिबेट आपने देखा, प्रियंका गांधी काफी मुखर वक्ता के रूप में आ गई थी जी। तो वो भी एक तरह से प्रियंका गांधी टीम का आप ये कह सकते हैं कि ये एक टीम वर्क है, होमवर्क है। और इस होमवर्क के बाद अगर आप देखें कि इमरान मसूद ये बात सीधा कहते हैं कि आज अगर प्रियंका गांधी को आप ये पीएम फेस बना दें या वो लीडर मान लें तो कुछ और नजारा होगा। तो ये सीधे सीधे आपको दिखा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये विकल्प तो कम से कम तलाश तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है कि ए नहीं तो बी नहीं तो सी। तो मुझे लगता है इसमें ABC का गुंजाइश तो नहीं है जो बॉर्डरा कर रहे हैं, इसमें AB में ही आपको 2 ही ऑप्शन है, चाहे राहुल गांधी को चुनो या प्रियंका गांधी को चुनो। तो ये एक प्रियंका गांधी का ऑप्शन पार्टी में हो या रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से हो, ये ऑप्शन पे अब कार्यकर्ताओं को सोचना है। ये तो बाकी अब ये किस गुट के हैं ये खुद बताएंगे नागर साहब। जी बिल्कुल। तो दुष्यंत नागर जी हमारे साथ हैं इस बात का जवाब देने के लिए, और शायद दुष्यंत नागर जी बेहतर खुद ही बताएं कि वो किस गुट के हैं, प्रियंका के गुट के हैं या राहुल गांधी के गुट के हैं। लेकिन सर इसकी जरूरत आपको लग रही है? आपको लगता है कि जो आप राहुल गांधी हैं उनको बहुत ज्यादा वक्त दिया गया और अब प्रियंका गांधी को भी थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए देखने के लिए? देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता। लीडरशिप कोई देने वाली चीज नहीं है। व्यक्ति आगे बढ़ के अपने कार्यों के द्वारा, अपनी देशभक्ति के द्वारा, अपने प्रोग्राम्स के द्वारा, अपने विजन के द्वारा कार्यकर्ता का हृदय जीतता है और फिर वो नेता बन जाते हैं। बिल्कुल इमरान मसूद जी ने अपनी बात कही है, और जैसा आपने कहा कि वो कट्टर कांग्रेसी है, बिल्कुल वो कांग्रेस में उनकी आस्था है। बीच में वो सपा बसपा में भी रहे, वो भाजपा में कभी नहीं रहे, ये बात सच्चाई है। उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसी राय व्यक्त कर सकता है। खड़गे जी के लिए भी कोई ऐसी राय व्यक्त की जा सकती है। खड़गे जी भी बहुत पॉपुलर नेता हैं, प्रधानमंत्री पद के बिल्कुल योग्य हैं। तो परिवार से बाहर हो जाएंगे लेकिन सर
अब इसको देखिए भ्रमित मत करिए दर्शकों को, ये सबको पता है सर, ये सबको पता है कि देखिए ऑप्शन केवल छोटी सी बात प्रियंका वर्सेस राहुल ही है। सर 1989 से आज तक गांधी परिवार में किसी ने कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं और किया। सर जिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आपने कही है, वो खुद कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व से पूछकर बताएंगे। तो बात यहाँ शीर्ष नेतृत्व की हो रही है, ये भी समझिए। बात की शीर्ष नेतृत्व पर कौन रहेगा? खड़गे साहब खुद कहते हैं कि अध्यक्ष मैं हूं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व नहीं हूं। वो कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व बताएगा। कि अभी कर्नाटक का मामला आपको तो याद होगा। सर मैं आपको बता रहा हूं, शीर्ष नेतृत्व में केसी वेणुगोपाल जी भी हैं और आप श्री सचिन पायलट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं देश भर में। जहां जाते हैं उनके भीड़ आती है उनके मीटिंग्स में, अक्रॉस द मैं बता रहा हूं पूरे देश में। तो कांग्रेस के पास में तो कई लीडर हैं। आप मानिक टैगोर साहब हैं, दक्षिण से आते हैं, तीसरी बार के लोकसभा हैं, बड़े पॉपुलर नेता हैं। तो कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। समय आएगा, उस समय पे कांग्रेस पार्टी अपना प्रधानमंत्री का चेहरा चुनेगी। बहरहाल ये बताइए कि राहुल गांधी अभी शीर्ष नेतृत्व में ही थोड़ा सा और दे दीजिए। प्रियंका गांधी के ऊपर ये जो कार्यकर्ता बार बार कह रहे हैं कि भाई प्रियंका, ये इसके पहले तो ठीक है आपने उड़ीसा में मोहम्मद वकील को बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक मैसेज दिया गया। ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे कि एक मैसेज भी दिया गया। अब ये मैसेज जो है इमरान मसूद को नहीं दे सकते क्योंकि वो सिटिंग एमपी हैं। लेकिन ये जरूर है कि इमरान मसूद भी ये साहस बहुत देर तक रख नहीं पाए। एक्सप्लेनेशन वो भी देने लगे कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। प्रियंका जी सर मेरे को तो सुन लीजिए। हाँ मैं सर आप चूंकि अब आप मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट को शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। हमारे इस दर्शक जो भी सुन रहा है, मुझे मौका दीजिए। नहीं, क्योंकि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं सर, मैं इसलिए बीच में मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। सब लोग देख रहे हैं, आप सचिन पायलट को शीर्ष नेतृत्व बताएंगे सर, तो कैसे चलेगा? सर मैं सही बताइए। नेता बताया मैंने, मेरे सचिन पायलट भी लोकप्रिय नेता है, मानिक टैगोर भी लोकप्रिय नेता है, ज्योति मनी भी लोकप्रिय नेता है, आप भी लोकप्रिय नेता हैं सर। मैं कहां कह रहा हूं इस बात से, लेकिन बात इस बात भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अगर इसका तुलनात्मक विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रिय तो बेचारे बैठे रह जाते हैं। और एक नितिन नवीन जी जिनके बारे में देश कोई जानता भी नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसे लोकप्रिय नेता। सोच रहा था कि इसी पे आएंगे आप। मैं यही सोच रहा था कि अब आपके पास कुछ बचेगा नहीं तो आप इसी पे आएंगे। यही सच्चाई है, इसका अनिरुद्ध जी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में तो नेताओं की एक लंबी लाइन है, लंबी। ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप सिंह से जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, और 2004 की भी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि भाई कोई हमारे कार्यकर्ताओं में निराशा जैसी बात नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, दुष्यंत जी जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत जी जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई निराशा नहीं है और दरअसल बीजेपी की तरह नहीं है, हमारे यहाँ पे हम तो किसी को भी अध्यक्ष बना देते हैं। निखिल जी, कांग्रेस में तो नेता चुने जाते हैं। जैसे प्रियंका गांधी के बारे में चर्चा होती है कि नाक उनकी दादी जैसा, बाल उनके दादी जैसा, ये तो उनके यहाँ योग्यता तय होती है, इस पे लीडर तय किए जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि 2014 से इनकी देखिए हरकतें देखिए, चाहे राहुल गांधी की चाहे कांग्रेस की, एक कोई फेक मुद्दा लेके आएंगे। हो सकता है जॉर्ज सोरोस ने चाबी भरी हो कि आपको पेगासिस का लेके आना है या किसी चीज पे लेके आना है। जैसे पार्लियामेंट चलेगी कियोस्क क्रिएट होगा, जनहित के बात की चर्चा नहीं होगी और पार्लियामेंट को बंक करके बाहर चले जाते हैं। और इन पे प्रश्न बीजेपी नहीं उठा रही है, इन पे प्रश्न उठा रहे लेफ्ट के सांसद है, जॉन ब्रिटास कह रहे हैं, डीएमके के नेता कह रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं चल पाएगा। लेकिन राहुल गांधी की हरकतें आप देखिए कि विदेश की धरती पर जाएंगे, ये इल्हान उमर से बात करेंगे, ये सलिल शेट्टी को लेके अपनी भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा में चलेंगे। उसके बाद में अभी ये जर्मनी में गए तो वहां पे जॉर्ज सोरोस का जो एसोसिएट है उसको लेके घूम रहे हैं, कार्नेल वेल को लेके घूम रहे हैं और बात क्या करते हैं, भारत के विरोध की बात करते हैं। तो ये माइंडसेट इनके यहाँ है। और मुझे तो दिग्विजय जी से यही चीज पूछना, आप कम से कम राहुल गांधी से पूछ लो इल्हान उमर के बारे में उनकी क्या राय है, जो भारत के हिंदुओं के बारे में, कश्मीर के बारे में इल्हान उमर के विचार पूरी दुनिया जानती है, भारत विरोधी हैं। बांग्लादेश का राइटर है, वो पत्रकार है, वो भारत के विरोध में, भारत के हिंदुओं के विरोध में लिखता रहता है, बांग्लादेश के हिंदुओं के विरोध में लिखता रहता है। इन लोगों के साथ में इनका डबल स्टैंडर्ड आप देखिए निखिल जी, कि फलस्तीन तो इनका मुद्दा बन जाता है,
उस पे तो झोला बैग टांग के सब लोग घूमेंगे। लेकिन जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आएगी, लोग चुप होके बैठ जाएंगे, उस पे 1 इंच एक जरा सा सवाल इंडिया अलायंस के पार्टनर लोग नहीं पूछेंगे। तो राहुल गांधी के पास ना जनमत रहेगा, 95 चुनाव हारे हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति 95 चुनाव हारा, जनमत नहीं ठीक है। अनुज जी दोबारा आएंगे, अपने दर्शकों को यहां से लिए चलेंगे पंचकूला, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधित कर रहे हैं।